नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ एक कहावत है, मैं नहीं जानती कि आप लोग किस समाज से आते हैं या आपके यहाँ पर लोकल बोलियां क्या होती हैं, परंतु अगर मैं अपनी बोली में कहूँ, अपनी कहानी में कहूँ तो हमारे यहाँ एक कहावत है, घर है सो जग है, बाकी बाहर पूरा ठग है। ये ऐसा मेरे जो बुजुर्ग लोग हैं मेरे घरों के, वो इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं और इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि जब भी हम किसी टूर पर जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, भले हमारा टूर 15 दिन का हो, भले 10 दिन का हो, भले 5 दिन का हो, भले 2 दिन का हो, लेकिन उस टूर के बाद हम चाहे कितनी मर्जी मस्ती मार के, कितना मर्जी खर्चा करके आ जाएं, लेकिन उसके बाद जब हम अपने घर आते हैं तो घर आने के बाद हमें जो रिलैक्सेशन महसूस होती है, जिस तरीके की नींद हमें आती है, जिस तरीके का माहौल हमें अपने अनुसार लगता है, उसके बाद हमें जो रिलैक्सेशन महसूस होती है उस जैसी कहीं भी कोई कंपैरिजन नहीं है। कहीं भी वैसा रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता जो हमें घर पे मिलता है। पूरी दुनिया घूमने के बावजूद भी हमारी कहीं ना कहीं एक मन जो है वो चंचल सा रहता है, लेकिन वो जो व्यवस्था या ये कहें वो जो अवस्था हमारी घर आने के बाद होती है, जो हमें एक बिल्कुल संयमित स्टेज मिल जाती है घर के अंदर, वैसा कहीं नहीं मिल पाता। और इस तरह की बात मैं इसीलिए कर रही हूं क्योंकि मैं मानती हूं कि घर वापसी करने वाले की जो स्टेज होती है वो कुछ इसी प्रकार होती है। जो घर वापसी करता है उसका स्टेट ऑफ माइंड भी यही होता है। पूरी दुनिया घूमने के बाद, यानी कि सारे पंथों को मानने के बाद, या फिर वो जिस पंथ को भी मान रहे होंगे उसमें हर तरह के उतार चढ़ाव देखने के बाद जब वो घर वापसी करते हैं तो उनका जो मेन मन है, उनका जो मेन हृदय है, जिनके हर किसी के मन के अंदर मैं कहती हूँ ईश्वर वास करता है, वो जो हृदय है, वो जो शांति प्राप्त जिसे होती है ना, वो वही जान सकता है जो घर वापसी करता है, और वो अद्भुत शांति होती है। ऐसा आपको तभी पता लगेगा जब आप घर वापसी करेंगे अपने पंथ को हर तरीके की वहां के जितने भी बंधन होते हैं उनको तोड़कर। घर वापसी करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपकी आत्मा का जो मिलन परमात्मा से होना है वो आपके मूल धर्म में ही होना है। आप जितने मर्जी पंथों को अपना लें, लेकिन जब तक आप सनातन में वापसी नहीं करेंगे, जब तक आप सनातन को नहीं अपनाएंगे, आप भटके हुए ही माने जाएंगे। क्योंकि आप सभी का मूल धर्म सनातन है। आप सभी का मेन जो आपका सोर्स है वो आपका सनातन है। सनातन किसी भी प्रकार का बंदिश नहीं है। सनातन जीवन जीने की कला को सिखाता है और इसके लिए हर तरह से, इसीलिए मैं मानती हूं कि जो लड़कियां घर वापसी कर रही हैं वो हर तरह की बंदिशों को तोड़कर अपने मूल धर्म में आती हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके मूल धर्म में ही उनका जो सम्मान है उन्हें मिल सकता है। इसीलिए वो बार बार अपने हर तरह के मजहब को, हर तरह के पंथ को छोड़कर अपने मूल धर्म सनातन में प्रवेश करती हैं। भले रास्ता वो कोई मर्जी अपनाती हूँ, कोई भी अपनाती हूँ, वो भले किसी से प्रेम करके अपनाती हूँ, वो भले खुद जाकर इस चीज के बारे में सीखती हूँ, भले वो धार्मिक किताबों को पढ़ती हूँ, कुछ भी करती हूँ, लेकिन यदि वो मूल धर्म अपने सनातन धर्म को अपना रही हैं, मतलब वो अपने कहीं ना कहीं अपने मूल धर्म में आकर शांति को प्राप्त कर रही हैं। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो भी एक घर वापसी की कहानी है, परंतु इस मूल धर्म में आने के बाद इस लड़की ने अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज पाया है। ये कहानी है बरेली से। ये जो लड़की है ये मथुरा वृंदावन की रहने वाली है। अब होता ये है कि इस महिला की निकाह कुछ टाइम पहले हो जाता है, लेकिन इसके पति के साथ इसकी नहीं बनती। यानी कि इसका जो पति है वो इस पर हर तरीके से दुराचार, अत्याचार करना शुरू कर देता है। मारता, पीटता और बहुत तरीके से इसके बार बार इसके परिवार को टोंट कसता, इसके ऊपर टोंट कसता, इसको अपने पैरों की जूती बनाकर रखता था। इसी बीच में इसके 2 बच्चे भी होते हैं और दोनों बच्चे बेटे होते हैं। यदि मैं ये कहूं कि वहां के लोगों को ये मानना आवश्यक होता है कि मुझे बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, तो भी अगर ये कहा जाए कि इस महिला ने बेटे दिए हैं तो वहां से भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसका पति इसे तलाक दे देता है, वो भी 3 तलाक। उस 3 तलाक को देने के बाद ये महिला परेशान हो जाती है। इसको घर से निकाल दिया जाता है। अब ये कहां जाए, कहां रहे। फिर भी कहीं ना कहीं कोशिश करके ये अपने किसी परिवार वालों के पास जाती है और वहां पर
कुछ टाइम रहती है। इसी बीच में जब ये परेशान होती है, उसी परेशानी के अंदर ये अपना सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर देती है, इंस्टाग्राम वगैरह यूज करना शुरू कर देती है। और वहां से इसकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति के साथ जो कि हिंदू होता है। उस व्यक्ति से मिलने के बाद इसको लगता है कि जैसे उससे बातचीत शुरू होती है, इसको लगता है कि शायद ये वो पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ बिता सकती हूँ। यानी कि उससे बातचीत करने के बाद इसको एहसास होता है कि वो मेरे लिए एक परफेक्ट पर्सन है। ये उससे अप्रोच करती है, उससे बातचीत करती है, उससे कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मेरा 3 तलाक हो चुका है, मेरे 2 बेटे भी हैं, लेकिन मेरे बेटों को वही मेरे जो पहला पति था उसने रख लिया है। मैं परेशान होकर अपने घर वालों के ऊपर बोझ बन के बैठी हूं। मेरा तलाक हो चुका है और मैं अब कहीं की नहीं रही हूं। यदि मेरा हलाला होता है, खास तौर पे यदि मेरा हलाला होता है, मेरा पति मुझे अपना लेता है, तो फिर भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा दोबारा तलाक नहीं होगा। उसके बाद ये जो महिला है, इसका नाम है रुबीना, और जिस लड़के की मैं बात कर रही हूं, जिससे इसका प्रेम प्यार होता है, उसका नाम है प्रमोद। अब ये दोनों मिलते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। ऐसे में ये जाते हैं बरेली एक आश्रम के अंदर। वहां जाकर ये अपनी पूरी बात बताते हैं। जो महिला है वो भी अपनी सारी कहानी बताती है। वो बताती है किस तरीके से मेरे साथ अत्याचार किया जा रहा है और मैं अब इस लड़के के साथ, इस प्रमोद के साथ रहना चाहती हूँ। वहां के जो आचार्य हैं वो इनकी बातों को सुनते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पहले रुबीना को हर तरीके से अपना शुद्धिकरण करना होगा, यानी कि घर वापसी करनी होगी। वो सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी। घर वापसी की प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। इसको हर तरीके से हिंदू धर्म का बनाया जाता है। इसको गंगा जल का आचमन करवाया जाता है, स्नान करवाया जाता है और उसके बाद इसका नामकरण किया जाता है। रुबीना से ये बन जाती है प्रीति। उसके बाद दोनों के साथ फेरे होते हैं। इन दोनों की शादी हर तरीके से हिंदू संस्कार के अनुसार करवाई जाती है। उसके बाद रुबीना अपनी सारी दास्तान बताती है कि किस तरीके से मेरे ऊपर अत्याचार होता था। इसका यह भी कहना है कि मैं शुरू से हिंदू धर्म की बहुत बड़ी अनुयायी रही हूं। मुझे अच्छा लगता है इस धर्म की बातें जब मैं सुनती हूं, इस धर्म के बारे में अंदर तक जब मुझे कुछ ना कुछ पता लगता है। मुझे अच्छा लगता है इसके बारे में सुनना, इसकी कहानियों को पढ़ना, इसके बारे में इनके जो आचरण रहे हैं महिलाओं के प्रति उनके बारे में सुनना। और इस वजह से मेरा जो झुकाव है वो हर बार हिंदू धर्म के प्रति होता रहता था। लेकिन शायद इन्हीं बातों को लेकर मेरे पति को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए उसने मेरे साथ इस तरह की हरकतें की। और ये कहती है कि मुझे मेरे मजहब की ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसमें हलाला और 3 तलाक जैसी होती हैं। और ये सारी चीजें महिलाओं पर ही कहीं ना कहीं थोपी जाती हैं। और हम महिलाएं इन चीजों को देखती हैं, सुनती हैं, सहती हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ बोल नहीं पाती हैं। और इन चीजों से मुझे हर तरीके से ये बंधन तोड़ना था और मुझे हिंदू धर्म अपनाना था। तो प्रभु ने मेरी इच्छा पूरी की है। घर वापसी की मोस्ट ऑफ कहानियों में हमने यही देखा है कि जो महिलाएं पीड़ित होती हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ अत्याचार किया जाता है, वही महिलाएं बार बार घर वापसी की कोशिश करती हैं और फिर उसके बाद अपना जो घर वापसी है वो कर लेती हैं। उनके ऊपर हर तरीके से हलाला का या 3 तलाक का दबाव डाला जाता है, जो उनकी मर्जी के बिल्कुल खिलाफ होता है। मेरा ये मानना है कि किसी भी जो धर्म है, कोई भी पंथ है, उसके अंदर महिलाओं को लेकर हर तरीके के कानून बनने चाहिए। यदि इस तरह के कानून बार बार उनके ऊपर थोपे गए जो कि उनकी मर्जी के खिलाफ होंगे, तो कहीं ना कहीं महिलाएं एक दिन तो बोलेंगी और हर पंथ से महिलाएं दूर होती चली जाएंगी। यदि आपको अपने पंथ को बचाना है, यदि आपको अपने धर्म को बचाना है, तो सबसे पहला अधिकार महिलाओं को दीजिए। वो कोई भी मजहब, कोई भी पंथ हो, भले वो कोई भी पंथ हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, ईसाईयत की बात कर रही हूँ या कोई भी बात कर रही हूँ। यदि महिलाओं की प्रायोरिटी आपके धर्म, आपके मजहब में होगी, तो ऑब्वियस है कि आपकी महिलाएं आपके धर्म, आपके मजहब के हमेशा साथ चलेंगी। लेकिन यदि आप उनके खिलाफ कुछ कानून बनाएंगे, यदि आप उनके ऊपर हर तरीके से पीड़ित काम करेंगे, तो महिलाओं को अगर पीड़ा देंगे तो कैसे आपका मजहब को आगे बढ़ावा मिलेगा। फिर भले आप चाहे किसी तरह के भी कोई गलत काम करने शुरू कर दे, महिलाओं पर जबरदस्ती करना शुरू कर दे, कुछ मर्जी करें, महिलाएं नहीं रुकती हैं। महिला एक ऐसी शक्ति होती है जिसके ऊपर अगर ज्यादा दबाव डाला जाए तो आज नहीं तो कल वो अपने अधिकार के लिए खड़ी होंगी। भले उसको कई साल लग जाएं, लेकिन एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब वो अपने हर तरीके से अत्याचार के खिलाफ बोलती हैं। ऐसा सिर्फ यहां नहीं,
बल्कि मैं ये कहूं कि आप पिछले कितनी भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किसी भी देश की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हर जगह पर कहीं ना कहीं महिलाओं ने अत्याचार के खिलाफ एक ना एक दिन आवाज अवश्य उठाई है। अपने महिलाओं ने अपने अत्याचार के खिलाफ बढ़ चढ़कर उस चीज में, उस आंदोलन में भाग लिया है। और मैं तो ये मानती हूं कि यदि आप अत्याचारी हैं, यदि आप कहीं ना कहीं गलत चीज कर रहे हैं, तो आपका सर्वनाश, आपका विनाश एक महिला से ही होता है। इसलिए ध्यान रखें, आपके जितने भी कानून होते हैं, आपके समाज के जितने भी कानून बनते हैं, उस समाज में सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं के अधिकार को लेकर महिलाओं को दी जानी चाहिए। उसके बाद जो मर्जी कानून बनाइए, कोई समस्या नहीं है। बाकी आप सब मेरी बात से कितने सहमत है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।